अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक के न्यूज़ अपडेट। हुकूमत ने अगर 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा रोका तो पीटीआई किस तरह मुकाबला करेगी? आवाम सड़कों पर हालात कशीदा, देखे इस वीडियो में। हुकूमत कुछ घंटे की मेहमान। फिर जलसा कैंसिल किया जाएगा तो मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं कि 8 तारीख को ऐन मौके के ऊपर किसी सूरत जलसा कैंसिल नहीं होगा। डंके की चोट के ऊपर जलसा करेंगे। हमें इन्होंने इजाजत खुद दी हुई है। अगर ये इजाजत उस मौके के ऊपर, क्योंकि आज जिक्र हुआ है कि एक दफा फिर ना कैंसिल कर दें, अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करें कि एनओसी कैंसिल करें तो हमने फिर भी जलसा सूरत करना है और इंशाल्लाह करना है। फिर खान साहब ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात है आज बड़े अहम फैसले जो हैं मजीद होंगे। हमारी डिस्कशन हुई है, 8 तारीख को एक ऐलान होगा तो आपके सामने आएगा। मैं आपको वाज़ेह कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को ये जलसा हर सूरत होगा। खान साहब ने आज भी जिक्र किया है कि फार्म 47 वालों की ना मुझे कोई कॉल आई है और ना मैं फार्म 47 वालों से बात करना गवारा करता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मंसूब करना कि फार्म 47 वालों ने मुझे रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा मैं क्यों फार्म 47 वालों से रब्ता करूंगा, मैं क्यों उनसे बात करूंगा। और उन्होंने कहा है कि मैं डील करनी होती तो मैं 9 मई से पहले ही कर जाता। मैं कभी ना झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। और आखिरी मैं मैसेज ये देना चाहता हूं तमाम लोगों को, जो कि खान साहब ने भी मुझे वाज़ेह तौर पर कहा, जितने लोग उधर मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आप दीजिएगा जलसे के हवाले से, क्योंकि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है। अगर आपने कोई एफआईआर देनी है तो तहरीक इंसाफ के ऊपर कीजिए। और हम वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि 8 तारीख को जो मर्जी हो जाए, जलसा हर सूरत होगा। और फिर खान साहब ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, और आखिर में मैं जलसा और अली अमीन की मुलाकात का आपको बताऊँगा। ये जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम उस वक्त आ सकता है जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, जब चोर डाकू नाफिज किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क से हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अगला बजट आने वाला है 2025 में, उसमें मजीद महंगाई बढ़ने वाली है। खान साहब ने अंदिया दिया है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम तो बढ़ा नहीं रहे, ये सिर्फ कर्जे ले रहे हैं। तो कर्जे लेने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनोआन फैसला किया गया है कोर कमेटी में कि अब जो जलसा जो है अनाउंस किया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, उसके ऊपर कोर कमेटी जो है वो फैसला हर मामले के हवाले से करेगी। हर मामले के हवाले से जो भी डिसीजन होगा, जलसे के हवाले से, रैली के हवाले से, और ये क्योंकि हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, तो हमारी तरफ से कोई भी जो है जलसे के हवाले से फैसला अनाउंस किया जाएगा। ना कि खान साहब से कोई उस चीज़ को जो है वो जोड़ा जाएगा कि खान साहब जो है वो अनाउंस करें, बल्कि हम खुद अनाउंस करेंगे। और जो भी बर्डन होगा हम अपने ऊपर लेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म सितम करता है, कोई रुकावटें डालता है, कोई जो है हमारे लोगों को शहीद करता है, जो भी करता है, तो वो करे, तो सारा बर्डन कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप वो अपने ऊपर लेगी, ना कि खान साहब के ऊपर वो बर्डन होगा किसी भी किस्म का कि हमारे ऊपर। देखें, पहले भी ये होता है ना कि बंदे हमारे मरते हैं तो एफआईआर भी हमारी होती हैं, और खान साहब के ऊपर ईमा का रोल डाल दिया जाता है। तो लिहाजा ईमा भी डालनी है तो हमारे ऊपर ही आप डालें। आपने जो करना है हमारे ऊपर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला हुआ है कि जो अब जलसे का जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी 8 तारीख की एनओसी दी गई है, तो उस हवाले से जो पार्टी अनाउंस करेगी ऑफिशियली कि ये टाइम है या ये शेड्यूल है या इस टाइम के ऊपर या इस तरह से आएँ, तो वो जो फैसला आपके सामने आएगा, शेड्यूल आएगा, तो जो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा फिर वो शेड्यूल चेंज नहीं होगा। फिर वो शेड्यूल उसको मनोआन जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, फिर उस शेड्यूल से ना पीछे हटा जाएगा। इस दफ़ा जो हमारा जलसा जो है इन्होंने मनसूख किया है, और 9 मई वाला इनका इरादा था, या उधर जो हमारे गए हुए थे ख़त्म नबूवत के हवाले से, वहाँ पर मुख्तलिफ जलसे और मुख्तलिफ उलमाए कराम आए हुए थे। जो भी रीज़न जो भी बनी, आपके सामने सारा मौक़िफ़ आया, लेकिन ये आखिरी दफ़ा हुआ है। और इसके बाद जो फैसला आपके सामने आएगा
जो भी आपके सामने जलसे के हवाले से, जुलूस के हवाले से कोई भी आपके सामने एक चीज़ आएगी, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। और अगर आपने कोई चीज़ डालनी है कि आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, तो कोर कमेटी, हमारी तमाम लीडरशिप, आप उनके ऊपर डालें। उसमें कोई रुकावटें तोड़ने का खान साहब के ऊपर, क्योंकि देखें जलसा करना हमारा आईनी हक है। अगर दूसरी जमातें आती हैं तो हमें क्यों पाबंदी है? और अगर हमारे आईनी हक से हमें महरूम करेंगे तो अवाम तो अपना रास्ता लेगी, अवाम तो आएगी। और अवाम जब लाखों की तादाद में आएगी तो जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म का हुक्म मानकर कोई भी एहलकार रोकने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो गैर आईनी काम करेगा। तो हम तो आइन के अंदर पुरअमन तरीके से आएंगे। तो फिर आपने दफ़ा 144 हो या 48 हो या जो भी आपने डालना है, फिर हम सब पे डालिए। उसमें किसी किस्म की खान साहब की जो है वो इन्वॉल्वमेंट या रोल आप एट्रीब्यूट ना कीजिए। हम सब उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हमारे ऊपर जो भी करना है आप। 200 से ऊपर दिन हो गए हैं बुशरा इमरान को इस अडयाला जेल के अंदर, और 383 डेज इमरान खान के अडयाला जेल अटक के साथ आप मिला लें। ये एक एक दिन और ये एक एक रात जो इमरान खान की नाइंसाफ़ी के साथ इस अडयाला जेल में रहना है, ये एक भी पाकिस्तानी भूलेगा नहीं, कानून को तोड़ेगा नहीं, आइन को छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपको भी हर लम्हा हम याद कराते रहेंगे। आज से आप ये दिन गिनना शुरू कर दें और उसके बाद आइन और कानून से हिसाब किताब का दिन भी आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को कल जो भी हुआ उससे आपने रोक लिया, आप पीछे हट गए, आपको कामयाबी हो गई, नहीं। असल कामयाबी इमरान खान की कल से स्टार्ट हुई है। और अब आने वाले दिन में जलसे भी होंगे, एहतजाज भी होगा, लोग सड़कों पे भी आएंगे और घर घर से एक ही नारा बोलेगा, इमरान तेरे जानिसार आई और आई PTI को कल आपने देख ही लिया होगा। आज की तारीख में मैंने सुबह 7 बजे किसी को अडयाला जेल में अंदर जाते हुए नहीं देखा। और आप सब चाहे बोलें न बोलें, इस अडयाला जेल के वक्त ने बोल दिया है। और अंदर बैठा इमरान खान जो कि खामोश था, उससे बुलवाया गया। क्यों बुलवाया गया, कैसे बुलवाया गया? ये हुकूमत के लोगों और ये पंजाब के रहने वालों। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के बटन को प्रेस कर दे, ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप लोगों तक आसानी पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर लाइक जरूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।